बाबा प्रणाम। महात्मा बुद्ध को संबोधि कैसे घटित हुई, कृपया इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। शीला, न्यूयॉर्क से। साथ ही एक प्रश्न। वीडियो बहुत लंबी बना देते हो। आनंद बहुत है, समय कम है, कोई उपाय बताइए। वीडियोस लंबी मैं नहीं करता। आपके ही प्रश्न विस्तार से कहने की इच्छा वीडियो लंबी कर देती है। क्या करूं? कई तरीकों से सरल भाषा में बोलने की चेष्टा भी करता हूं, फिर भी वीडियोस लंबी हो जाती हैं। और कुछ ऐसे प्रेमी जन भी हैं जो कहते, बाबा आप लंबी वीडियोस डाला करें। दिल धड़कने लग जाता है जब 1 घंटा हो जाता है। क्या आप धन्यवाद कहेंगे? आनंद के भीतर झूम रहे होते हैं, मिश्री सी घुल रही होती है। थोड़ी सी लंबी वीडियोस बना दिया करें। सभी के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, क्या किया जाए? थोड़ा हिस्सों में बांट के कर लिया करो, यही हो सकता है। वक्त श्रवण करना आपकी फुर्सत के ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर श्रवण ही करना है तो आप हिस्सों में बांट के श्रवण कर सकते हैं। उत्तर तो मैं पूरा ही देने की चेष्टा करता हूं, अन्यथा अधूरे उत्तर का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। बुद्ध को ज्ञान कैसे हुआ? राजा के पुत्र थे, ये आप सभी जानते हैं। वैराग्य मन में आया, मृत्यु की चोट पड़ी, मैं भी मर जाऊंगा ऐसा भाव उतरा। फिर क्यों ना उस तत्व की खोज कर ली जाए जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं। बहुत से गुरुओं के पास गए, वक्त लगाया, कुछ भी ना मिला। आखिर में किसी गुरु ने बता दिया कि उपवास रख के देख लो। बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं था स्वादिष्ट जो खाया ना था, जो चखा ना था। राजघराने में हर प्रकार के पकवान मौजूद थे। उपवास कर लो, उपवास पे बैठ गए। उनचास दिन के उपवास के बाद
कुछ अति हो गए। शरीर कृश और कालिमा पकड़ गया। वह सुंदर रंग चेहरा मोहरा मुरझा गया। कृश तन हो गए, कालिमा से ग्रस्त हो गए। शरीर कपने लगा। उम्र भी कोई ज्यादा न थी, भरी जवानी की उम्र। क्योंकि करीब 30 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था और 30 वर्ष की उम्र चढ़ती जवानी की उम्र होती है। इस आयु में शरीर कंपने लग गया, बेहाल। 49 दिन का अन्न ग्रहण न करना। ऐसा लगा जैसे संबोधि तो घटित नहीं होगी, लेकिन ये शरीर छूट जाएगा। प्यास लगी थी। फल्गु नदी के किनारे उतरे, लेकिन इतना शरीर कमजोर था कि कमंडल को ठीक से भर ना पाए। कांपती हुई टांगों से, कांपते हुए शरीर से उन्होंने वो पानी का कमंडल भरा। प्यास बहुत लगी थी। इतने दिन तक पानी पी पी कर ही गुजारा किया था। आज पानी भरने को भी शक्ति नहीं बची है। वहां से कुछ औरतें पनघट के ऊपर अपने पात्र सिर के ऊपर रखकर गीत गाती हुई जा रही थी। जिसका अर्थ ये था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। आत्मा थर्रा गई। ये शब्द उनके कानों में वाण बनकर हृदय में उतर गए। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। कुछ भीतर से प्रस्फुटित हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने झंझोड़ दिया, आत्मा को जगा दिया सोई पड़ी को। मुश्किल धीरे 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 पहुंचे अपने स्थान तक, जहां बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। शाम हो चुकी थी। एक वर्ष पहले सुजाता नाम की स्त्री ने वट वृक्ष के नीचे पुत्र हेतु कामना की थी कि अगर मेरे पुत्र उत्पन्न हो गया तो मैं तुझे चढ़ावा भेंट करूंगी। मन्नत मान के चली गई थी। उसके बेटा हो गया था, और वह अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए बोड़ देवता कि जो प्रसाद उसने सोचा था
वो बना के लेके आई बड़ी श्रद्धापूर्वक। मिष्ठान्न भी थे, लजीज व्यंजन भी थे, सब्जी पूड़ी वगैरह वगैरह, जिन्हें हम लजीज व्यंजन कहते हैं। अच्छा खाना। थाल सजा के ले आई ढक के। तो सुजाता ने देखा कि यह तो वट वृक्ष के देवता, वट देवता खुद ही आज मेरी मन्नत स्वीकार करने के लिए पहले ही से बैठे हैं। धन्य हुई। भीतर ही भीतर प्रणाम किया। भूखे थे, 49 दिन के भूखे थे। और ऊपर से ऐसे व्यंजनों की खुशबू टूट पड़े उस खाने पर। खूब पेट भर के खाया, सारा पेट, आंतड़ियां खाली पड़ी थी। भूख से त्रस्त, कुरला रही थी, खाने को मांग रही थी, लेकिन बुद्ध उपेक्षा कर रहे थे। कुछ खाने को नहीं दिया। भीतर के तंतु कांपते रहे, फरियाद गुहार करते रहे। ऊपर से ज्ञान था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए। तुमने गौतम वीणा के तारों को बहुत कस दिया है। ये सूखा हुआ शरीर मांस नाम का कुछ भी तो नहीं, हड्डियां मात्र शेष रह गई, और वो गौर वर्ण, सुंदर केस, मुस्कुराता चेहरा, झुर्रियों से भरा हुआ, कालिमा से युक्त। कितनी देर जी पाएगा? और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। ऐसा ही राजघराने में मैं किया करता था। मात्रा से बहुत अधिक खा जाया करता था, और आज बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया। ज्यादा तार कस लिए, पहले ज्यादा तार ढीले थे। वो पास से गुजरती हुई गीत गाती हुई स्त्रियां, जैसे गुरु ही बन गई हूं गौतम की। सारी थाली चट कर गए गौतम, कुछ भी ना बचा। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई कि मेरी मन्नत को वट देवता ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। मासा भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गए बड़े प्रसन्नता से। कुछ जान आई, जीवन रूपी अन्न को ग्रहण कर लिया गया था। आनंद का सरूर, अन्न का अपना सरूर होता है। नींद आ गई। शाम ढल गई थी, तारे निकल रहे थे। पूर्णिमा की चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था।
भरा पेट, इतने दिन से खाली, अंग प्रत्यंग की क्षुधा शांत हुई। और वो गौतम की जैसे आत्मा तृप्त हो गई। कब नींद आ गई पता ही न चला। सुबह जब आंख खुली, रात्रि भर बड़ी गहन निद्रा में, सुषुप्त अवस्था में, पता ही नहीं कहां चले गए। सारी रात विश्राम में उतरे, नींद भी कहां आती थी। भूखा व्यक्ति सो भी तो नहीं पाता। आज महीने से भी ज्यादा, करीब 2 महीने के करीब आज खाने को भोजन मिला। आंख खुली सुबह, और आंख खुलते ही शुक्र तारा उदय हो चुका था। भोर का तारा। नजर पड़ी भोर के तारे की तरफ, और संसार जैसे बदल गया। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। दृष्टि से ही सृष्टि थी। इससे पहले भी उठते थे भूखे, प्राण त्राहिमाम करते थे। इंद्रियां क्षुधा से दुखित होके भोजन मांगती थी। मन सुप्त अवस्था में पड़ा, कुछ सोच नहीं पाता था। आज भोर का तारा जैसे दिखा, ऐसा लगा संसार नाच रहा हो, संसार एक उत्सव में संलग्न हो, संसार खुशबू बिखेर रहा हो। परम उपवन से आती हुई सुगंध उसे छेड़ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं, सौभाग्य। और रात्रि का तृप्त किया हुआ भोजन। और अब संबोधि की ये घटना। सब कुछ बदल गए। जीवन के वो लम्हे दुख से गुजरा करते थे, आज त्रोहित हो गए। और जिस खोज में बुद्ध निकले थे 6 साल पहले, खोज पूरी हो गई थी। बुद्ध मौन हो गए। इतना गहरा मौन उतर गया बुद्ध के प्राणों में। मौन हो गया। बुद्ध का रोआ रोआ मौन की पुकार करने लगा। सब कुछ ठहर गया, वक्त भी ठहर गया, मौसम भी ठहर गया, हवाएं भी ठहर गई। ये जीवन लहलहा उठा। पक्षियों ने कलरव करना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। फूल मुरझाए, खिलने शुरू हो गए। आसपास का सारा क्षेत्र आनंद में निमग्न हो गया। ऐसा लगा जैसे खुद परमात्मा नाच रहा हो।
जैसे खुद परमात्मा नृत्य लीन हो गया हो। सब तरफ नृत्य ही नृत्य नजर आया। ये संगीत, परम संगीत बजता हुआ सब तरफ नजर आया। और संबोधि की वो घटना परम आनंद दे गई। दस दिन तक बुद्ध बिल्कुल मौन रहे, बिल्कुल मौन। बाहर से भी भीतर से भी कोई प्रश्न न बचा। निष्प्रश्न हो गए, सारे प्रश्न गिर गए। बुद्ध को संबोधि ऐसे लगी। फल्गु नदी में पानी वैसे भी कम था, तो मन में आया, गौतम आज तू इस नदी की धारा को पार नहीं कर पा रहा, भव सागर से पार कैसे होगा? ये शरीर तेरा इस नदिया से आगे जाने में थर्रा रहा है। इतने भव सागर, विशाल भव सागर को पार कैसे कर पाएगा? और वो क्षण पानी का भर के अपना कमंडल वापस आ गए। और ये शब्द, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकलें, सुर ही ना सधें। तुम भी याद रखना, मन की आदत है, अगर कुछ करता है मन तो मन करता ही चला जाता है, और अगर छोड़ता है मन तो मन छोड़ता ही चला जाता है। भोग किया, लिप्त हो गए, त्याग किया तो भी त्याग में लिप्त हो गए। ना भोग में लिप्त होना, ना त्याग में लिप्त होना, वर्ण भोग और त्याग से परे की साक्षी होश, अवेयरनेस, जागा हुआ आपका भीतर का तत्व, वहां पर चले जाना। यही इसका सार कहानी का। ये कहानी नहीं है, ये सत्य जीवन की घटी हुई घटना है। आगे कहानियां शुरू होती हैं। मौन हो गए, देवता चिंतित हुए, अब जगत का कल्याण कैसे होगा? सभी देवता इकट्ठे होके जाके प्रणाम किया, बुद्ध से गुजारिश की कि प्रभु मौन मत होइए, आपकी बड़ी आवश्यकता है, सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। उठिए, जो आपने देखा अनुभव साझा कीजिए। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतने ढीले स्वर भी मत छोड़ो कि सुर ही न सधें। मध्य मार्ग। आपने पेंडुलम देखा होगा, जब पेंडुलम का हम थोड़ी सी मोशन दे देते हैं तो एक तरफ जाता है, लेकिन एक अति पे जाके वापस आ जाता है। गुजरता मध्य में से है, लेकिन ठहरता मध्य में नहीं। फिर दूसरी अति पर जाता है,
रुकता वहां भी नहीं, उस अति से भी वापस आ जाता है, गुजरता फिर मध्य में से है, लेकिन फिर दूसरी अति पे जाता है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी पेंडुलम की तरह है, एक अति से दूसरी अति पर जाती रहती है। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर काम की बुरी होती है। मध्य में ठहर जाना, यही बुद्ध का उपदेश है। ठहर जाना। अगर मूल तत्व देखोगे बुद्ध का, तो बुद्ध ये कहते हैं कि मध्य में ठहर जाओ, लेकिन ये कहते हैं कि ठहर जाओ। ये सूत्र है। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो सभी शास्त्रों का गूढ़तम रहस्य, गूढ़तम रस, गूढ़तम तत्व ठहर जाओ, स्टॉप। ठहरने से ही आपको वो तत्व मिलेगा जो सदा से अचल है, अटल है, अविचल है, जिसकी लो कभी कंपती नहीं, कभी थर्राता नहीं, कभी कंपायमान नहीं होता, लेकिन तुम सदा ही भागते रहते हो। एक तरफ अति कर ली, गुजरते मध्य में से हो, ठहरते मध्य में नहीं, दूसरी तरफ अति करोगे। अति छोड़ो, मध्य में आओ और मध्य में ठहर जाओ। यही सार सूत्र है बुद्ध का। ठहर जाओ, दौड़ो मत। भाग दौड़ बहुत कर ली, कुछ ना मिला। अगर कुछ मिल गया हो तो भाग दौड़ जारी रखो, लेकिन भाग दौड़ से कभी किसी को कुछ मिला नहीं। रोज मैं देखता हूं लोगों के प्रश्न, प्रश्नों में ही भाग दौड़ छिपी होती है। प्रश्नों से ही पता चलता है इस व्यक्ति का चित्त ठहरा हुआ नहीं, ये व्यक्ति भाग दौड़ में व्यस्त है। सूत्र है सभी शास्त्रों का सार, सभी उपनिषदों का, वेदों का सार। ठहर जाओ, स्टॉप। जहां भी हो वहीं ठहर जाओ। लक्ष्य को पूरा किए बगैर ठहर जाओ, लक्ष्य आ जाएगा। फिर सुन लेना इन शब्दों को। जिस भी लक्ष्य पे चल रहे हो, लक्ष्य पूरा न भी हुआ हो, लक्ष्य किसका पूरा होता है? भागने से किसी का भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। सभी लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं जब तक व्यक्ति भागता रहता है। कितनी ही बड़ी डिग्री का सर्टिफिकेट ले लो, कितनी ही बड़ी पदवी, ऊंचे सिंहासनों पर बैठ जाओ, सारी धरा अपने नाम करवा लो, सारी सृष्टि का खजाना तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर दौड़ अभी खत्म नहीं हुई तो तुम याद रखना, तृप्ति भी नहीं आएगी। तृप्ति यानी संबोधि,
संबोधि का दूसरा नाम ही तृप्ति है। कुछ भी मिल जाए तुम तृप्त ना हो पाओगे। संबोधि मिल जाए तृप्त हो जाओगे। और संबोधि मिलेगी ठहरने से। ठहरना सूत्र है। भागना बंद करो। बहुत भाग लिए और कब तक भागते रहोगे? क्या पाओगे? जिन्होंने पा लिया उनसे ही कुछ सबक सीख लो। कितनी मुश्किलात से उन्होंने इकट्ठा किया और सब मौत तुमसे छुड़वा लेती है। इस मौत से अलग हो जाओ, अमर हो जाओ। उस तत्व में प्रवेश कर जाओ जो कभी मरता नहीं। वो तत्व खोजो। अपने ही भीतर खोजने से मिलेगा, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। बाहर की सारी संपदाएं कितने लोगों ने इकट्ठी की लेकिन तृप्ति न हुई। तृप्ति होगी भी नहीं। गोधन, गज धन, बाज धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। संतोष धन जब आ जाता है तो तुम ठहर जाते हो। पहले ठहर जाओ, धीरे धीरे संतोष का धन तुम पा जाओगे। और ठहरने से संतोष आता है और संतोष से परम ठहराव आता है। संबोधि परम ठहराव का नाम है। ठहरना इसका सूत्र है, परम सूत्र है। भागना सूत्र है। जो शास्त्र आपको भागना सिखाए उस शास्त्र को त्याग देना। जो शास्त्र आपको दौड़ना सिखाए उस शास्त्र को त्याग देना। जो गुरु आपको भागना सिखाए उस गुरु को त्याग देना। जो गुरु आपको दौड़ सिखाए उस गुरु को त्याग देना। दौड़ गई संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो सदा ही अपने ठोर ठिकाने पे बैठी है। दादू कहते हैं दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। ये दौड़ ही है जो तुम्हें तड़पाती है, तुम्हारी रातों की नींद हराम करती है, तुम्हारे चैन करार को छीन लेती है। ये दौड़ ही है। दौड़ गई संशय मिटा। दौड़ के कारण ही संशय बना हुआ था। जैसे ही संशय टूटा, वस्तु ठोर की ठोर। वो वस्तु, वह तत्व, वह संबोधि, वह तृप्ति, वह आनंद, वह मस्ती, वह सुरूर वही है। जहां थी वहीं रहेगी जहां थी। मैं फिर से कह दूं, जो गुरु तुम्हें दौड़ना सिखाए, ये जप, तप, पूजा, पाठ, अरदास, प्रार्थना, ये कर लो, वो कर लो।
ये बन जाओ, वो बन जाओ, शक्ति इकट्ठी कर लो, बल ले लो, काम आएगा। कितना वक्त है तुम्हारे पास? जो गुरु तुम्हें दौड़ सिखाए उस गुरु को त्याग देना, वह सतगुरु नहीं है। दौड़ अपने आप में दुख है। दौड़ तुम्हें कहां पहुंचाएगी? दुख तुम्हें कहां पहुंचाएगा? दौड़ स्वयं में ही दुख है और तुम दुख से मुक्ति चाहते हो और दौड़ भी जारी रखना चाहते हो। ये ना हो पाएगा, असंभव। अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो दादू का ये शब्द याद रखना, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो वही है जहां सदा रहती है, कोई कंपन नहीं, कोई हिलजुल नहीं, कोई उसकी लो थर्राती नहीं, अकंप बनी रहती है सदा से। और आपके ही भीतर वो अगम दिया जले, अगम का बिन बाती बिन तेल। वो खुद ही ऊर्जा स्वरूप है, उसको और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। दौड़ छोड़ दो। जो शास्त्र तुम्हें दौड़ना सिखाता उसको छोड़ दो। जो गुरु तुम्हें दौड़ना सिखाते वो चाहे कुछ भी आपके हाथ में माला भी क्यों ना पकड़ा देते, कोई विधि भी क्यों ना पकड़ा देते, ये सभी दौड़ है, विधि भी दौड़ है। कोई भी प्रयास करने का गुरु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, याद रखना दौड़ तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, ठहराव तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां परम तृप्ति का सदा से निवास रहा है। दौड़ त्यागो, ठहरो, ठहरना सीखो। धीरे 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 गति कम करो। गति कम करते 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 एक दिन बिल्कुल ठहर जाओ। एकदम से ना हो सकेगा, मुझे पता है। गति कम करो दौड़ने की। हम तो बच्चों को भी सिखाते हैं, दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। तुमने प्रथम आना है, तुमने ये बनना है, तुमने वो बनना है। किसी ने नहीं कहा कि तुमने वो बनना है जो तुम वास्तव में हो, और जो तुम वास्तव में हो उसको बनने के लिए तुम्हें किसी प्रकार की दौड़ की आवश्यकता होती नहीं। जो तुम हो वो बनने के लिए तुम्हें दौड़ की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैंने चैनल शुरू किया तो मुझे आज भी याद है, कोरोना का लॉकडाउन था। मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, मेरी पहली वीडियो सुन के देखना, मत ढूंढो भगवान को। उसने कहा बाबा अब बिल्कुल फ्री हो गए, वक्त ही वक्त है, 21 दिन कहीं जा नहीं सकते, कोई फार्मूला बता दो, कोई विधि बता दो ध्यान में उतरने की, जिससे हम परम गंतव्य तक पहुंच सके। ईश्वर ने मौका दिया, कुदरत ने मौका दिया। अब तो कुछ करना भी चाहें तो भी न कर पाएंगे, दौड़ना भी चाहें तो न दौड़ पाएंगे। अब कोई ठहरने की विधि बता दो। और देखिए ठहरना सदा ही
बिना विधि के होता है। सब विधियां छोड़ दो। ठहरना हो जाएगा। ठहरना तो होता है, ठहरना करना नहीं पड़ता। ठहर जाओ। मैंने यही कहा था, कुछ मत करो। दयानंद, तुम्हें दयानंद होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दयानंद, तुम्हें दयानंद के पास जाने के लिए कितना सफर तय करना होगा? तुम्हें दयानंद के पास जाने के लिए क्या विधि अपनानी होगी? वह मिस्त्री था। मुझे कहने लगा, बाबा कोई विधि नहीं। विधि क्या? दयानंद तो मैं हूं ही। मुझे दयानंद के पास पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा बाबा। कोई सफर नहीं तय करना पड़ेगा। एक सूत भी इंच तो बहुत दूर की बात है। मैं बैठा ही हूं। मैं दयानंद ही हूं। मुझे कोई सफर नहीं तय करना पड़ेगा। मुझे दयानंद तक पहुंचने के लिए कोई विधि नहीं अपनानी पड़ेगी। कुछ नहीं करना होगा बाबा। मैंने कहा फिर यही विधि समझ लो। इस अविधि को ही मैं विधि कहता हूं। इसको ही विधि बना लो कि तुम दयानंद हो, बस। लेकिन तुम्हारे शास्त्र कहेंगे ऐसे कैसा हो जाएगा? इतना आसान थोड़े ही है। ये रास्ते बड़े कंटकीले हैं। ये मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये कोई राजपथ थोड़े है जहां आसानी से चले जाओगे। बड़े बड़े कैंप लगते हैं, बड़े बड़े दिनों के कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं। तुम्हें सिखाया जाता है विधियां। मैं तुम्हें अलर्ट कर दूं। जो मैं पहले प्रवचन में बोला था, आज भी वही प्रवचन बोलता हूं। लेकिन क्या करूं, घुमा फिरा के वही प्रवचन बोलता हूं। लंबे खींच लेता हूं प्रवचनों को। ठीक प्रश्न पूछा शीला ने। प्रवचन छोटे कर दिया करो। मैं सदा ही छोटे प्रवचन करने की इच्छा रखता हूं। और प्रवचन अगर सत्य में तुम समझने योग्य हो जाओ तो सदा ही एक अक्षर में कहे जा सकते हैं। बाबा नानक बोले एक ओंकार। बात पूरी हो गई। अब आगे तो तुम बढ़ाओगे। बाबा से पूछ के कि बाबा समझ नहीं आई। फिर जपजी का आगाज होगा। फिर जपजी की 38 पौड़ियां बोली जाएंगी। सभी वेद शुरू होते हैं और सभी वेद समाप्त होते हैं नेति नेति करके। बोला व्यर्थ गया। विद्या कोई काम आई नहीं आई। तुम्हारे वेद किसी काम नहीं आते। तुम्हारे वेदांत किसी काम नहीं आते। उपनिषद गीता कोई काम नहीं पड़ती। जो भी तुम्हें विधि सिखाता है वो तुम्हें भटकाता है। विधिहीन हो जाना। जो भी हो वो ही हो जाओ। और जो भी हो वो ही होने के लिए आप जानते हैं कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह कोई गेट नहीं करना है, उसे अर्न नहीं करना है। संसारिक चीजों को अर्न करना पड़ता है। और अर्न करने के लिए छीना झपटी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो तुम हो ही,
उसके लिए न छीना झपटी, भाग दौड़, परिश्रम कुछ न करना पड़ेगा। ठहर जाओ, ठहर जाओ। स्टॉप वेर एवर यू आर, एट द मूवमेंट, इसी क्षण रुक जाओ। बस आगाज हो गया। जैसे ही तुम ठहरे, अपने स्वभाव की तरफ मुड़े, और जैसे ही अपने स्वभाव की तरफ मुड़े, बस ज्यादा दूर नहीं है संबोधि। बुद्ध ने भी ऐसा ही किया। 49 दिन विधियां अपनाते रहे, उपवास करते रहे, नहीं मिला। ठहर गए, थक गए, भोजन खाया, आराम किया। विधियां तो बहुत कर ली, अब सब करना छोड़ दो। अविधि में बैठ गए, सारी रात परम प्रसन्नता से सोए। 6 वर्ष तक सोए ना थे। वो जैसे सुबह जगे, भोर का तारा दिखना और संबोधि का घटित होना। भागते भागते थक जाओगे, गिर पड़ोगे। ठहरो, भागो मत। सभी गुरुओं से कोई विधि मत मांगो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हें पुकार रहा है। सबको छोड़ दो, बाहर के गुरुओं को, बाहर के द्रव्यों को छोड़ दो, बाहर की डिग्रीज को छोड़ दो, बाहर की मान सम्मान को छोड़ दो, बहिर्मुखी होना ही छोड़ दो। सिर्फ ठहर जाओ, विधिहीनता को अपना लो, सभी विधियों से पार हो जाओ। ठहर जाओ। बार बार तुम्हें यही पैगाम देता हूं। मैंने 500 के करीब वीडियोस बोल दी। ऐसा मेरा इरादा न था। जल्दी समझ जाओगे, मुझे ये भ्रांति थी। लेकिन बोलना पड़ा, बुलवा लिया गया। अंतरिम सूत्र जो पहले बोला, वही इस वीडियो में भी बोल रहा हूं। मात्र ठहर जाओ, और ठहरना तुम्हारे वश में है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ गई, संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। जो ढूंढते हो, कस्तूरी कुंडल से कभी विदा नहीं होती मृग से। ऐसे ही तुम्हारे गठ से पीव कभी दूर नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखना। तुम तो हो, वहीं हो जहां से भटकन शुरू हुई। बस दौड़ना बंद कर दो। दौड़ने में ही सारी खलल है। दौड़ने से ही तुम चूके हो अपने आप को, और दौड़ना बंद करते ही तुम पा जाओगे अपने आप को, स्वभाव को। अपने होने में उतर जाओगे। धन्यवाद।